बढ़ते आगे, चमोली में बद्रीनाथ विधानसभा उपचुनाव का पारा भी चढ़ना शुरू हो गया है। कांग्रेस से बीजेपी प्रत्याशियों को घेरने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। बद्रीनाथ उपचुनाव में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। लोकसभा से ठीक पहले कांग्रेस विधायक राजेंद्र भंडारी का अपने विधायक से इस्तीफा देना चर्चा का विषय बना हुआ है। जब भी मैंने आपका आशीर्वाद मांगा, आपका समर्थन कि बद्रीनाथ विधानसभा क्षेत्र में जो ये उपचुनाव हो रहा है, इसके परिणाम से राज्य की सरकार की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, केंद्र की सरकार की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन पूरे उत्तराखंड की नजर बद्रीनाथ विधानसभा पर इसलिए टिकी है कि बद्रीनाथ विधानसभा के लोग क्या इस प्रकार के जो धोखा करते हैं, इस प्रकार के जो धोखेबाज लोग हैं, उनसे क्या बदला दे पाएगी। इस रूप में पूरे उत्तराखंड के लोगों की नजर इस विधानसभा से। मैंने कांग्रेस से बीजेपी में आया हूँ, मैं ये सोच के आया हूँ कि क्षेत्र का विकास होगा, काम होगा, उन्नति होगी और प्रगति होगी। इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी में आया हूँ और माननीय मोदी जी का विजन जो देश को मजबूत बनाने का एक संकल्प उन्होंने लिया है, उस विजन से माननीय गांधी जी जो प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, इस संकल्प के साथ में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुआ हूँ। उत्तराखंड उपचुनाव का मुकाबला दिलचस्प होता जा रहा है। मंगलौर में बीजेपी और कांग्रेस से अपनी अपनी जीत का दावा कर रही हैं। बता दें कि 10 जुलाई को यहां पर मतदान होना है, तो 13 जुलाई को नतीजे आएंगे, 10 जुलाई को मतदान होगा। मंगलौर से करतार सिंह भड़ाना बीजेपी के प्रत्याशी हैं। बद्रीनाथ से राजेंद्र भंडारी को बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया है और मंगलौर से काजी निजामुद्दीन कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। यहां पर कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी। 10 जुलाई को मतदान होगा, उससे पहले हर दल अपनी अपनी तरीके से चुनाव प्रचार में जुट गया है और लगातार अपनी अपनी जीत का दावा भी कर रही हैं। तो 10 जुलाई से पहले लगातार प्रचार अभियान भी शुरू कर दिया गया है। अलग अलग दलों की तरफ से अपने स्टार प्रचारकों को मैदान में उतारा गया है और बीजेपी की तरफ से भी लगातार इन दोनों विधानसभाओं में प्रचार अभियान शुरू कर दिया गया है। जनता के भी मन में है कि हम अपनी सत्ता का इस बार विधायक देंगे और सत्ता का विधायक होगा तो विकास 100%। ऐसा नहीं है, देखो जब तक 2014 से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो किसानों को उतना पैसा नहीं जितना पहले 2-2 साल में मिलता था। नया पैसा तो जो इकबालपुर पे केवल छोड़ के बाकी किसी शुगर मिल पे हमारा किसान का पैसा या तो है नहीं या दिया जा रहा। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लोग हैं और आप उससे अंदाजा कीजिए कि बीजेपी की कितनी मुखालफत होगी, इस विरोध कितना होगा इस इलाके में कि भारतीय जनता पार्टी के किसी कार्यकर्ता ने टिकट नहीं मांगा। और जिसकी मिसाल ये है कि उनको प्रदेश से विधानसभा सर्किल छोड़ दीजिए, जिला छोड़ दीजिए, प्रदेश छोड़ दीजिए, बाहर से यहाँ से टिकट लाकर चुनाव लड़ाना पड़ा। तो इतना विरोध है भारतीय जनता पार्टी का कि जिसका कोई अंदाजा नहीं। और इस विरोध का सामना इस चुनाव के रिजल्ट में भी करना पड़ेगा और चुनाव के बाद भी आपको अंदाजा होगा कि रिजल्ट बताएगा कि कितना विरोध बीजेपी का है। उत्तराखंड में 10 जुलाई को उपचुनाव होने जा रहे हैं। बीजेपी और कांग्रेस में कांटे की टक्कर है। इसी बीच समाजवादी